Hello students, how are you? I hope you will be fine. Now I am going to teach you present perfect continuous tense. आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाला हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सकारात्मक वाक्य को बनाने के लिए यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी से इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हैज और हैव या हैव और हैज सब्जेक्ट के अनुसार प्लस बिन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी लगता है यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस और फॉर प्लस टाइम लगता है। यह देखने में आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा लेकिन इतना बड़ा है नहीं। अब जैसा आप देख सकते हैं लिखा हुआ आई के साथ हैव, यू के साथ है, तुम या तुम लोग दोनों के लिए ही यू का यूज किया जाता है। तो आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, वी के साथ हैव, दे के साथ हैव। दे मीन्स वे या वे लोग, वे भी प्लूरल होता है। तो प्लूरल जो भी रहेगा उसके साथ हैव आ जाएगा। जैसे अगर किसी का नाम है तो हैज रहेगा, लेकिन अगर दो नाम है तो वो प्लूरल हो गया तो उसके साथ हैव रहेगा। ही के साथ हैज, सी के साथ हैज, ही लड़का के लिए, सी लड़की के लिए। सिंगुलर में हैज लगता है। किसी एक का नाम अगर हो जैसे राम तो हैज लगेगा, मोहन तो हैज लगेगा। लेकिन अगर मोहन और सोहन दोनों एक साथ रहेंगे, मोहन एंड सोहन, तब हैज की जगह हैव लग जाएगा। अब वाक्यों की बनावट देखते हैं। यहाँ पर वाक्य दिया गया, वह 5 साल से बोल रहा है। तुम सुबह से नाच रही हो। वे 10 दिन से इस काम को कर रहे हैं। वे 10 दिन से इस काम को कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की बनावट इसी प्रकार से रहती है। अब कुछ इसका बेसिक रूल्स है वो जान लेते हैं। इसमें सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, एज यू कैन सी, क्रिया के अंत में जब रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहे हैं और निश्चित समय दिया रहे तब सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर अनिश्चित समय दिया रहे तब फॉर का प्रयोग करेंगे। अब निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। तो निश्चित समय का मतलब होता है जैसे साल का नाम अगर दिया रहे जैसे 1980, 2024, 2015। दिन का नाम अगर दिया रहे सोमवार, रविवार, बचपन से, सुबह से, जनवरी से। महीनों के नाम रहे जनवरी से, फरवरी से। टाइम दिया रहे 9 बजे से 9 o'clock, 5 o'clock, तो वहाँ पर सिंस का यूज करेंगे क्योंकि वह निश्चित समय बता रहा है। और अगर पीरियड ऑफ टाइम अगर रहे यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम कि 5 साल से, 2 दिन से, 1 घंटा से, तो वह अनिश्चित समय होगा। वो निश्चित समय नहीं होगा, अनिश्चित समय होगा। तो वहां पर फॉर का यूज किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अभी दिए गए वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ, वह 5 साल से बोल रहा है। तो वह 5 साल से बोल रहा है में वह हो गया ही। वह का होता है ही के साथ लगेगा हैज, ही हैज और उसके बाद लगेगा बीन, ही हैज बीन स्पीकिंग। बोलना का होता है स्पीक, आईएनजी लग जाएगा, हो जाएगा स्पीकिंग। ही हैज बीन स्पीकिंग फॉर 5 years। यहाँ पे 4 का यूज किया गया है, यहाँ पे 4 लगेगा। ही हैज बीन स्पीकिंग फॉर 5 years। तुम सुबह से नाच रही हो। तुम के लिए हो जाएगा यू के साथ लगता है हैव, यू हैव, उसके बाद बिन लगेगा।
यू हैव बीन, तुम सुबह से नाच रही हो। यू हैव बीन, नाचना का होता है डांस, तो यहाँ हो जाएगा डांसिंग। यू हैव बीन डांसिंग, यू हैव बीन डांसिंग। अब यहाँ सुबह से दिया हुआ है ना, तो इसके लिए होगा सिंस। यू हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से नाच रही हो। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वे 10 दिन से इस काम को कर रहे हैं, तो वे के लिए होगा दे, चूंकि दे प्लूरल है इसलिए हैव आएगा। दे हैव, उसके बाद आएगा बीन, दे हैव बीन, करना का होता है डू, तो यहाँ हो जाएगा डूइंग। दे हैव बीन डूइंग, इस काम के लिए होगा दिस वर्क, इस काम के लिए होगा दिस वर्क, दिस वर्क। दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क, यहाँ पे लिखा हुआ 10 दिन से, वे 10 दिन से इस काम को कर रहे हैं, तो दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क। अब ये 10 दिन लिखा हुआ यानी कि निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे फॉर का यूज किया जाएगा। दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days, they have been doing this work for 10 days। मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं के लिए हो जाएगा आई के साथ आएगा हैव, आई हैव बीन। पढ़ाना का होता है टीच, तो हो जाएगा टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ भी पीरियड ऑफ टाइम है 5 साल से, तो यहाँ लगेगा 5 years। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, यानी कि इस वाक्य से यह पता चल रहा है कि पढ़ाने का काम 5 साल से जारी है और अभी भी चल रहा है। तो इस तरह का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इसका बनाने का नियम भी मैं आपको बता रहा हूँ। आई के साथ हैव, ही के साथ हैज, सी के साथ हैज, यू के साथ हैव। सिंगुलर जो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, सी, किसी का नाम अगर रहे तो उसके साथ हैज, लेकिन अगर 2 नाम रहे तब हैव हो जाएगा। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ राधा सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसका होगा राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे होगा राधा हैज बीन। इंतजार करना का होता है वेटिंग, वेट होता है, हो जाएगा वेटिंग। राधा हैज बीन वेटिंग फॉर यू, इसका इंतजार कर लिए तुम्हारा, तो राधा हैज बीन वेटिंग फॉर यू सुबह से, सिंस मॉर्निंग। राधा हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग,
ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब इस तरह का वाक्य रहे, राधा सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो सुबह से तो एक निश्चित समय है, तो इसके लिए सिंस का यूज किया जाएगा। मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। 5 साल निश्चित समय नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। काम की शुरुआत कौन से साल में हुई है पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। जब ये पता ना चले कि काम की शुरुआत कब हुई, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, तब वहाँ पर फोर का यूज किया जाएगा। जैसे मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब इस वाक्य में यह पता नहीं चल रहा कि कौन से साल में मैंने पढ़ाना शुरू किया। 1980 से पढ़ाना शुरू किया कि 1905 से पढ़ाना शुरू किया। हाँ, यह पता चल रहा है कि 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि 5 साल पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था और अभी भी पढ़ा रहा हूँ। वह पढ़ाने की जो क्रिया है वह अभी भी जारी है। लेकिन कौन से साल में मैंने पढ़ाना शुरू किया, यह इस वाक्य से पता नहीं चल रहा है, तो वहां पर फोर का यूज किया गया। वे 10 दिनों से या 10 दिन से इस काम को कर रहे हैं, तो दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। यहाँ पर भी वही बात है, 10 दिन से इस काम को कर रहे हैं, लेकिन काम करने की शुरुआत, काम जब करना उन्होंने शुरू किया तो दिन का भी पता नहीं है किस दिन शुरू किया था, ना ही ईस्वी है, तो यहाँ पर निश्चित समय नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि अवधि है, 10 दिनों की अवधि है। 10 दिन से वह काम हो रहा है और अभी भी जारी है, तो इसलिए यहाँ पर भी फोर का यूज किया गया। तुम सुबह से नाच रही हो, तो सुबह से यह निश्चित समय है, क्योंकि पता चल गया आपको कि वह आज सुबह से ही नाच रही है। सुबह से अगर बोलेंगे किसी को तो क्या बोलेंगे कि सुबह मतलब आज सुबह ही होगा ना। तो तुम सुबह से नाच रही हो, तो यू हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। वह 5 साल से बोल रहा है। यहाँ पर 5 साल है, कोई निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ पर फोर का यूज किया गया। ही हैज बीन स्पीकिंग फॉर 5 years। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।